हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बीएसटी फर्स्ट ईयर में शिक्षा के उद्देश्य इसमें इकाई 6 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मूल्यांकन, मापन और आज हम एक आकलन यानी असेसमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। मापन में हमने अध्ययन किया था कि अंक देना यानी मापन में अंक देने के बारे में बताया था, और मूल्यांकन यानी किसकी गुणवत्ता यानी गुण बताना, विशेषताएं बताना उसमें शामिल किया जाता है। यानी मापन में सिर्फ मात्रात्मक देखा जाता था और मूल्यांकन में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विशेषताओं को देखा जाता है, तभी निष्कर्ष निकाला जाता है। और ये आकलन का मतलब होता है कि किसी निष्कर्ष निकालना और उसके बारे में राय देना, निर्धारण करना, यानी वहां तक पहुंचना है कि जिससे हम योजनाएं बना सकें, किसी चीज का मूल्य आंक सकें, उसी को हम आकलन कहते हैं। आकलन यानी आंकड़ों के द्वारा हम किसी नई योजनाओं को बनाना, नए प्रोजेक्ट को बनाना, नई सूचनाओं, नई विचारधाराओं का निर्माण करना आकलन कहलाता है। लेकिन आकलन करने से पहले मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए, तभी हम उस बात को कर सकते हैं, उस चीज को कर पाते हैं। मूल्यांकन नहीं होगा तो हमारे पास मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि आंकड़े ही नहीं होंगे, निष्कर्ष ही नहीं होगा, परिणाम ही नहीं होगा, तो हम किसी चीज का, किसी बात का, किसी परिणाम का हम आकलन कैसे निकाल सकते हैं। आकलन निकालने के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज आकलन, जिसको अंग्रेजी में हम असेसमेंट बोलते हैं। जैसा कि एक लिखा हुआ है कि शब्द असेसमेंट शब्द का हिंदी रूपांतर निर्धारण, राय, आकलन आदि से लिया जाता है। निर्धारण, राय, आकलन आदि से लिया जाता है। यानी आकलन का मतलब है किसी बात का निर्धारण करना, किसी बात का निर्धारण करना या राय देना। क्या है ना? राय देना। तो क्या किसमें कहलाता है? आकलन में। जब तक मूल्यांकन प्रक्रिया, जब तक मूल्यांकन प्रक्रिया संभव नहीं होगी, तब तक निर्धारण राय नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण होगी तभी हम किसी बात की राय निकाल सकते हैं, किसी बात का निर्धारण कर सकते हैं। निर्धारण और राय तभी किया जा सकता है जब मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो, तभी हम किसी बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तब तक हम किसी बात का आकलन नहीं कर सकते। आगे है कि अतः निर्धारण या आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन के बाद ही संभव होती है। यानी मूल्यांकन के बाद ही आकलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब तक मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती, तब तक आपका आकलन स्टार्ट नहीं हो सकता। आकलन का मतलब ये होता है कि अपने पास में रिकॉर्ड बुक आना चाहिए, आंकड़े आने चाहिए, वो आंकड़े, वो दस्तावेज, वो सभी मटेरियल जब अपने पास आएगा या अपने उसको इकट्ठा करेंगे, तभी तो हम किसी के बारे में राय दे सकते हैं, किसी के बारे में निर्धारण कर सकते हैं। अगर आंकड़े और वो निष्कर्ष ही नहीं होगा तो हम किसी के बारे में राय नहीं दे सकते और न ही मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये सब चीज तब होगी जब मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो। आकलन की प्रक्रिया में आकलन का कार्य प्रत्येक छात्र की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। अब आकलन में क्यों किया जाता है कि छात्र की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हम शिक्षा जगत में ये आकलन प्रक्रिया करते हैं। आकलन यानी प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक छात्र को कितना सीख रहा है, कितना सीखने की क्षमता है उसके अंदर, कितना पढ़ सकता है, कितना अध्ययन कर सकता है, कौन सी ऐसी कमी रह गई है जिससे
जिससे वो पढ़ नहीं पा रहा है। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आकलन किया जाता है। ठीक है, अब है आकलन के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व। आकलन के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व। सबसे पहले है सरकारी नीतियों का विकास करना। आकलन का मतलब है कि सरकारी नीतियों का विकास करना, जो सरकार जो नीतियां बनाती है, उन नीतियों से जब मूल्यांकन किया जाता है कि ये नीति एकदम सही बैठती है, ये नीतियों से पब्लिक का, बच्चों का फायदा होता है, तो उस मूल्यांकन से आगे से आगे नीतियों का विकास करने में सहयोग देता है आकलन। यानी हम जब अपने पास में आंकड़ा रहते हैं या हम निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि यार ये नीति लागू करने से किसी छात्र का फायदा हुआ है, तो हम उसका विकास करते हैं और डेवलप करते हैं। और ये कब होगा? जब हम उसका आकलन करेंगे, निर्धारण करेंगे, राय देंगे। दूसरा है आवश्यकताओं का ज्ञान। दूसरा क्या है? आवश्यकताओं का ज्ञान। आवश्यकताओं का ज्ञान मतलब कि हम जैसे कहते हैं ना कि अपने शब्द है कि आविष्कार आवश्यकता की जननी है। आविष्कार आवश्यकताओं की जननी है। कहने का मतलब है जैसे जैसे व्यक्ति को, जैसे जैसे मनुष्य को आवश्यकता पड़ी किसी चीज की, किसी वस्तु की, वैसे वैसे उस चीज का, उस वस्तु का आविष्कार होता चला आया। मतलब जैसे उसको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की सूझी या जाना पड़ा तो उसने गाड़ी का आविष्कार किया, पहियों का आविष्कार किया। उसने मांस को पका के खाने की इच्छा हुई तो आग की खोज हुई। उसको लिखने की इच्छा हुई तो पेन की खोज हुई। उसको सुनने की इच्छा हुई तो एयरफोन की खोज हुई। उसको कंप्यूटर को छोटे उपकरण में फिट करने की इच्छा हुई तो मोबाइल बना दिया। यानी आवश्यकता से ही आविष्कार होता है। यानी अपन जब मूल्यांकन करते हैं या किसी निचोड़ पर पहुंचते हैं या निर्धारण करते हैं, राय देते हैं, तो वो आवश्यकताओं का ज्ञान होता है कि हमें क्या जरूरत है, हमें और क्या नया डेवलप करना है, नया विकास कर रहे हैं, तो इससे आवश्यकता का ज्ञान होता है। अधिगम स्रोतों का विकास। अधिगम के जितने भी स्रोत होते हैं उसके अंदर विकास किया जाता है। यानी जितने भी अधिगम, यानी बालक को जहां जहां से ज्ञान की प्राप्ति होती है उस स्रोतों का विकास किया जाता है। अब ये कब मालूम पड़ेगा? जब हम किसी जिस क्षेत्रों से बालक ज्ञान की प्राप्ति होती है या अधिक ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, तो उस क्षेत्रों के बारे में हमें मूल्यांकन से मालूम पड़ेगा, हम क्या कहते हैं, मापन से मालूम पड़ेगा, तभी हम उसके बारे में आकलन कर सकते हैं, नई चीजों को लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम की व्यवस्था। अब आकलन के द्वारा शिक्षण अधिगम की व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकते हैं। हमें जैसे जैसे जानकारी मिलती है, जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें ये बात लागू करनी चाहिए, इन बातों को लागू करना चाहिए, जिससे और भी शिक्षा के क्षेत्र विकसित हो सकते हैं, बच्चों को और अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और बच्चों को और अधिक ज्ञान मिल सकता है। तो शिक्षा अधिगम की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। अब कोई भी व्यवस्था तभी सही तरह से, सही व्यवस्थित चल सकती है जब उसका हम पहले से मूल्यांकन करते हैं या उसकी कार्य योजना पहले से बनाते हैं। पहले से अगर कार्य योजना या मूल्यांकन या आकलन नहीं किया जाता है तो वो कार्य सही नहीं हो पाता है और कहीं न कहीं हमें कार्य में दिक्कतें आती है, परेशानियां। अब अधिगम सूचनाओं का ज्ञान। अधिगम सूचनाओं का ज्ञान यानी हमें उन क्षेत्रों का ज्ञान होता है जब बालक को एहसास होता है कि हमें इन क्षेत्रों से ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो अधिगम सूचनाओं का ज्ञान होता है। ठीक है, आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके लिए धन्यवाद। और हाँ, एक चीज और कि आकलन शैक्षिक जगत में किया जाता है, शैक्षिक जगत में किया जाता है और ये आकलन का हिंदी अर्थ होता है असेसमेंट। आकलन का हिंदी अर्थ होता है असेसमेंट।
और आकलन कब किया जाता है? जब मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो, तभी आकलन किया जा सकता है। धन्यवाद।